गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ और नई बातें कि अगर इन केस ऑफ लॉस ऑफ फर्म, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होके लॉस है, यदि फर्म को प्रॉफिट नहीं है के लॉस है, तो न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, न ही कोई सैलरी देंगे, न ही कोई कमीशन देंगे। यानी लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो फर्म को अगर लॉस है, प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो कोई भी सैलरी नहीं देंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। ये ध्यान रखना। तो क्या टॉपिक पढ़ा है? इन केस ऑफ लॉस ऑफ फर्म, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होके लॉस है, फर्म को प्रॉफिट नहीं होके लॉस है, तो न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा, न कोई सैलरी दी जाएगी, न कोई कमीशन दिया जाएगा। यानी लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। और अब एक हो गया व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। ये दूसरी स्थिति है कि फर्म को प्रॉफिट तो है लेकिन एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो क्या करेंगे? अभी पहले स्थिति बताई लॉस है, इससे पहले वाली स्थिति बताई थी लॉस है। तो इन केस ऑफ लॉस ऑफ फर्म, अगर फर्म को लॉस है तो ओवरऑल लॉस आ गया, तो कोई भी प्रकार की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। और अब एक स्थिति आई कि भाई प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। जैसे मैं बता दूं, नेट प्रॉफिट मान लो 10,000 है, नेट प्रॉफिट 10,000 है, पार्टनर ए को सैलरी 12,000 रुपए, पार्टनर बी को सैलरी 18,000 रुपए देनी है। अब ये स्थिति है, मान लो भाई पहली सिचुएशन तो बताई कि फर्म को लॉस है, ओवरऑल लॉस है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि न तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, न ही किसी भी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन देंगे। लेकिन अब है कि प्रॉफिट तो है लेकिन एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट है लेकिन एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो क्या करेंगे? अब मैंने एग्जांपल देके बताया, नेट प्रॉफिट 10,000 है और पार्टनर ए को सैलरी 12,000, पार्टनर बी को सैलरी 18,000 देनी है, तो हम 10,000 रुपए से ज्यादा तो दे नहीं सकते। प्रॉफिट ही कितना है? 10,000।
तो 10,000 से ज्यादा दे नहीं सकते, लेकिन देना है 12 और 18, 12 और 18, 30,000 देना है। ये पॉसिबल नहीं है। इस बार क्या सिचुएशन बन गई? प्रॉफिट है लेकिन एप्रोप्रिएशन उससे ज्यादा है, यानी एप्रोप्रिएशन के मुकाबले प्रॉफिट कम है। तो जो एप्रोप्रिएशन का रेशो है उसमें प्रॉफिट को बांट देंगे। एप्रोप्रिएशन का जो रेशो है उसमें प्रॉफिट को बांट देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसको कितना देना है? 12,000। इसको कितना देना है? 18,000। तो 12,000 रेशो 18,000, 2:3 आ गया। तो इसको बांटेंगे तो ए में क्या आएगा? 10,000, ये वाला 10,000 इंटू इसका रेशो 2 और रेशो का जोड़ 5। बी में क्या आएगा? 10,000, इसका रेशो 3 और रेशो का टोटल 5। तो ए को 4,000 दे देंगे और बी को 6,000 दे देंगे। हो गया 10,000, और ये कितना है? 10,000। बस। तो अगर एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से ज्यादा है, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशो में बांट देंगे। यानी कुल मिलाकर अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस माइनस में नहीं आएगा। 10,000 है तो 10,000 से ज्यादा का एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। तो जो एप्रोप्रिएशन का रेशो है 12,000 और 18,000, 12,000 और 18,000, इस रेशो में 10,000 को हम बांट देंगे। ये आपके दो सिचुएशन एप्रोप्रिएशन के बारे में बन सकती है। एक सिचुएशन हुई फर्म को प्रॉफिट नहीं होके लॉस है, और एक फर्म को प्रॉफिट तो है लेकिन एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो क्या करेंगे? ये सिचुएशन आपके दो बनी। अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे, और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट कम है तो एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे? तो लॉस है तब तो कोई एप्रोप्रिएशन होगा ही नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। और अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट कम है तो एप्रोप्रिएशन के रेशो में प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा।